अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा QSO की सीरीज़ के अंदर चैप्टर 10 जिसका नाम है ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस, और इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं 130 से लेकर 161 तक। और पिछली वीडियो के अंदर हमने आर्टिकल 130 और 131 कवर कर लिया था। आज की वीडियो के अंदर हम आर्टिकल 132 और 133 कवर करेंगे। आर्टिकल 132 डील करता है एग्जामिनेशन ऑफ इन चीफ के साथ, और आर्टिकल 133 डील करता है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन के साथ कि एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है और एग्जामिनेशन का ऑर्डर कैसे होगा, यानी कि अदालत में शहादत को पेश कैसे किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 132 से। आर्टिकल 132 एग्जामिनेशन इन चीफ ETC द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। जो पार्टी गवाह को बुलाती है और उसका बयान कलम बंद करती है उस बयान को कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। एक मुद्दई होता है, एक मुद्दअ होता है। मुद्दई जब अपना गवाह बुलाता है और उसका बयान कलम बंद करता है तो उसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। Clause 2 है the examination of a witness by the adverse party shall be called the cross examination। और मुखालिफ पार्टी जो उससे बयान लेती है उसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि मुखालिफ वकील जब जरा करता है, सवालात पूछता है तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। Clause 3 है the examination of a witness subsequent to the cross examination by the party who called him shall be called the re-examination। और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद गवाह का दोबारा एग्जामिनेशन हो सकता है और उसको कहते हैं री एग्जामिनेशन, यानी कि एक दफ़ा होगा पहले बयान, फिर जरा, और फिर उसके ऊपर दोबारा बयान हो सकता है, और फिर उसके ऊपर दोबारा जरा भी हो सकती है। आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें बताई गई हैं। जो गवाह को बुलाएगा वो एग्जामिनेशन इन चीफ कराएगा, बयान कलम बंद कराएगा। मुखालिफ वकील उसके ऊपर जरा करेगा, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहेंगे, और उसके बाद दोबारा उसका बयान भी हो सकता है जिसको री एग्जामिनेशन कहते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 133 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। विटनेसेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन्ड इन चीफ, देन if the adverse party so desires cross-examined, then if the party calling him so desires re-examined। क्लास 1 के अंदर बताया गया है कि गवाहान का सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, उनका बयान कलम बंद किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर मुखालिफ पार्टी क्रॉस करना चाहती है तो वो क्रॉस करेगी, अगर नहीं करना चाहती तो उसके पास राइट है कि वो क्रॉस को नील भी कर सकते हैं। क्रॉस करना मैंडेटरी नहीं है, यानी कि आपने हर हालत में क्रॉस करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखते हैं कि इस गवाह के ऊपर क्रॉस नहीं बनता तो आप क्रॉस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जो क्रिमिनल केसेस के अंदर हम देखते हैं जो FIR कि जो SHO होता है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के ऊपर चालान सबमिट कराता है कोर्ट में। अब इसके ऊपर खास क्रॉस बनता नहीं है, लिहाजा इसको अक्सर वो क्रॉस नील कर देते हैं। तो इसका तरीका यह होता है, उसके ऊपर लिखा जाता है अपॉर्चुनिटी गिवन और क्रॉस नील। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर मुखालिफ पार्टी चाहे तो क्रॉस करेगी, और फिर उसके बाद अगर वो पार्टी जिसने पहले गवाह को बुलाया हुआ है वो चाहे तो फिर दोबारा री एग्जामिनेशन भी हो सकती है, यानी कि पहले एग्जामिनेशन होगा, फिर मुखालिफ चाहे तो क्रॉस होगा, और फिर अगर पहली पार्टी चाहे तो दोबारा उसका री एग्जामिनेशन होगा। क्लास 2 है द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट्स, बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स टू व्हिच द विटनेस टेस्टिफाइड ऑन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। क्लास 2 के अंदर बताया गया है कि एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन, बयान और उसकी जरा, मस्ट रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट्स। आप रेलिवेंट फैक्ट्स के अंदर रहते हुए अपना बयान कलम बंद कराएंगे, और मुखालिफ वकील रेलिवेंट फैक्ट के मुताबिक ही क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, यानी कि रेलिवेंट फैक्ट से हट के आप क्रॉस और एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं कर सकते। आगे बताया जा रहा है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा वो एग्जामिनेशन इन चीफ तक महदूद नहीं है, यानी कि जो गवाह ने अपने बयान के अंदर बातें की हैं उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। हर एक बात के बारे में सवाल पूछना ज़रूरी होता है, वरना वो एडमिशन में चली जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन आप पाबंद नहीं है कि जो बातें उसने की हैं बस आप यही पूछेंगे। क्रॉस में आप इससे अलग भी बातें पूछ सकते हैं उससे जो उसने अपने बयान में नहीं की, लेकिन शर्त यह है कि रेलिवेंट फैक्ट्स होने चाहिए। जो पहले कह दिया गया तो एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट्स। रेलिवेंट फैक्ट्स से अलावा उसके बयान में अगर बात नहीं है तो आप वो भी क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते। क्लास 3 है द री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर्स रेफर्ड टू इन क्रॉस एग्जामिनेशंस, एंड if new matter is by permission of the court introduced in re-examination, the adverse party may further cross-examine that matter। जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद री एग्जामिनेशन हो सकता है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कोई उसने ऐसी बात कर दी है तो उसके बारे में री एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि shall be directed to the explanation of cross examination। जो बातें क्रॉस एग्जामिनेशन में हुई हैं उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप दोबारा री एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और आप करेंगे तो उसी फैक्ट के बारे में जो क्रॉस में बयान हो चुका है। ठीक हो गया।
آگے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کسی نیو فیکٹ کو انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کورٹ کی پرمیشن لیں گے، اور پھر کورٹ اگر آپ کو پرمیشن دے دے گی تو پھر اس مخالف پارٹی اس کے اوپر کراس بھی کر سکتی ہے. یعنی کراس ایگزامینیشن ہو گیا، اس کے بعد اس کے اندر کوئی بات آ گئی جو آپ چاہتے ہیں کہ اب اس کو تو مزید ایکسپلین کرنا ہے، یہ کیسی بات اس نے کر دی ہے، اس بیان میں تو اس نے نہیں کی، اب کراس میں اس نے یہ بات کر دی ہے، لہٰذا میں اس کو ری ایگزامن کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. آپ کراس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کے لیے، کراس کے اندر بیان کیے گئے میٹر کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے آپ ری ایگزامینیشن کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر آپ کراس ایگزامینیشن کے میٹر کے علاوہ کوئی نیو میٹر بھی اس میں ایڈ کرانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کورٹ کی پرمیشن لینی پڑے گی. اور پھر جب ری ایگزامینیشن ہو جاتا ہے تو مخالف پارٹی کے پاس بھی رائٹ آ جاتا ہے کہ اب وہ اس دوبارہ ری ایگزامینیشن کے اوپر دوبارہ کراس ایگزامینیشن بھی کر سکتا ہے. اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ کرمنل کیس چل رہا ہے، اس کے اندر گواہ نے آ کر ڈاکٹر نے گواہی دی کہ جب لاش کو لایا گیا تھا ہاسپٹل تو اس کو جب انجریز یا گولیاں لگی تھی تو اس کو 6 گھنٹے گزر چکے تھے. یہ اس نے اپنے بیان کے اندر کہا. کراس میں وکیل صاحب نے اس سے سوال کیے تو پھر اس نے کہہ دیا کہ باڈی کو 4 گھنٹے گزرے تھے ہاسپٹل آئے ہوئے. اب دونوں باتوں میں تضاد آ گیا. یہ ججمنٹ ہے باقاعدہ. اس کے اوپر پھر عدالت نے اس کو دوبارہ ری ایگزامینیشن کی اجازت دی ہے، کیونکہ جو ٹائم ہوتا ہے کرمنل کے اندر وہ بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے. اب یہ کراس ایگزامینیشن کے اندر جو بات آ گئی ہے اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے آپ ری ایگزامینیشن کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہ رول بھی ہے، اگر نیو میٹر آپ انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں ری ایگزامینیشن کے اندر تو کورٹ سے پرمیشن لیں گے. اگر کورٹ پرمیشن دے دے تو ہم نئی بات کر سکتے ہیں، کورٹ پرمیشن نہ دے تو ہم نئی بات نہیں کر سکتے، اور پھر ری ایگزامینیشن کے اوپر دوبارہ کراس ایگزامینیشن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر آرٹیکل 132 اور 133 سے ریلیٹڈ. امید ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.